नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सप्रेसो में। मेरा नाम प्रवीण खेतान है और आज हम चर्चा करने वाले हैं इंट्राडे में रिस्क को मैनेज कैसे करें। देखिए, मैं पिछले 10 सालों से स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लगभग 14 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैंने 10 से 12 हज़ार ट्रेडर्स प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है। मुझे अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि सर, इंट्राडे ट्रेडिंग में मुनाफा तो बहुत है बट इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, तो उस रिस्क को आप और हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको समझाऊं कि कितने तरह के रिस्क हैं इस मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त और आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, जनरली रिस्क होता क्या है? बाय डेफिनेशन रिस्क इज नथिंग बट चांसेस ऑफ लॉसेस व्हेन यू ट्रेड एंड व्हेन दैट चांस अकर्स, तो कितना हमारा एक्चुअल में लॉस होगा, दैट इज नॉर्मली वी मेजर थ्रू रिस्क इन एनी ट्रेड। नाउ जनरली दिस इज बियॉन्ड आर फुल कंट्रोल। देखिए, अगर फुली हम कंट्रोल कर पाए रिस्क को तो वो रिस्क ही नहीं होगा और हमारा लॉस ही नहीं होगा, बट समहाउ वी कैन मैनेज रिस्क टू अ ग्रेट सर्टेनिटी और हमारा जो है लॉस को हम लिमिट कर पाएंगे। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जो है कुछ बड़ा लॉस ना करें, ठीक है, ट्रेडिंग में कुछ बहुत बड़ी गलती ना करें, उसको कैसे हम मिटिगेट करें और आप कैसे इंट्राडे में अपनी सक्सेस स्टोरी को लिखें। तो चलते हैं, समझते हैं कि पहले टाइप ऑफ रिस्क क्या होता है। तो सबसे पहला रिस्क होता है हमारा लिवरेज रिस्क। ये रिलेटेड होता है कि भाई हम कितना ज़्यादा लिवरेज ले रहे हैं, कितना ज़्यादा क्रेडिट पे ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। दूसरा होता है हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो कि रिलेटेड होता है कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजन से। ठीक है, कंपनी अक्सर ऐसे डिसीजंस ले लेती है जिससे प्राइस जो होते हैं शेयर्स के अचानक से क्रैश कर जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके बाद हमारा होता है हमारी रिस्क कैपेसिटी के बियॉन्ड ट्रेड करना, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिस्क। नाउ फर्स्ट टू रिस्क आर जनरली फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज, द थर्ड वन इज अ मार्केट जार्गन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तीनों टाइप के रिस्क पे और कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। तो लिवरेज रिस्क जो होता है हमारा, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, नॉर्मली होता क्या है, जब आप क्रेडिट पे ट्रेड करते हैं तो आपको जो ब्रोकर होता है वो आपको मार्जिन ट्रेडिंग देता है। जनरली अभी मार्जिन ट्रेडिंग जो है आपकी 5 टाइम्स की है, पहले 10 टाइम्स की थी, कभी 15 और 20 टाइम्स की भी मार्जिन होती थी, लिवरेज होता था हमारा। देखिए, लिवरेज का मतलब क्या है 5 टाइम्स का। अगर आपका प्राइस 1% बढ़ता है, ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो अगर 5 टाइम्स का लिवरेज है तो 5% का होगा। इसी तरह से अगर प्राइस 1% घटता है तो आपका नुकसान 5% का होगा। अगर लीवरेज आप 20 टाइम्स का लेते हैं तो क्या होगा? लीवरेज 20 टाइम्स का लेने से 1% प्राइस बढ़ने से आपका मुनाफा 20% का होगा और इसी तरह से 1% प्राइस घटने से आपका जो नुकसान है वो 20% का होगा। यानी कि ज़्यादा लीवरेज लेने पे एक समस्या आएगी। अगर 20% करके हर ट्रेड में आप नुकसान करेंगे तो सिर्फ 5 ट्रेड में आपका सारा पैसा डूब जाएगा। Remember, worst thing you can do is to lose all your money in one trade or maybe 2-3 trades. तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं ट्रेडर्स की भाई उनको जो है 100 टाइम्स का लिवरेज चाहिए। रिसेंटली सेबी ने जो है लिवरेज कम कर दिया, लोगों ने बोला जी इंट्रा ट्रेडिंग में तो अब मज़ा ही नहीं है। इनफैक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग अब आपके लिए ज़्यादा सेफ हो गई है और मैं ये रिकमेंड आपको करूँगा या मैं आपको सजेशन दूंगा कि लिवरेज जितना कम से कम लें उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। देखिए, घड़ा जो होता है ना बूंद बूंद करके भरता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में चाहेंगे ओवर द नाइट जो है आप करोड़पति बन जाए। तो अगर आप लिवरेज को सही से इस्तेमाल करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आपका प्रॉफिट हो सकता है छोटा है बट नुकसान भी छोटा होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये मैनेज कर लें कि हाउ नॉट टू लूज मनी इन स्टॉक मार्केट तो इवेंचुअली आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कल्प्रिट होता है लिवरेज, ज़्यादा लिवरेज लेना मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त। सो 5 टाइम्स लिवरेज इज़ अ डिसेंट लिवरेज। जनरली मैं ट्रेडिंग करते वक्त 3 टाइम्स to 4 टाइम्स का लिवरेज लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ। इसके लिए मुझे पोजीशन साइजिंग करनी होती है, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। दूसरा टाइप का जो हमारा रिस्क होता है दैट इज कॉल्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क, विच इज जनरली रिलेटेड टू कंपनी का डिसीजंस एंड कंपनी स्पेसिफिक प्राइस वोलेटिलिटी या शेयर्स की प्राइस में जो वोलेटिलिटी आती है कंपनी स्पेसिफिक, वो हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क से रिलेटेड होता है, यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजन से रिलेटेड होता है। दूसरा एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क। जनरली सिस्टमैटिक रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम अनसिस्टमैटिक रिस्क का
की चर्चा कर रहे हैं कि हम इसको भी डाइवर्सिफाई करके मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, कई बार होता है मेनी टाइम्स ड्यू टू कंपनी रिलेटेड न्यूज़ एंड बल्क ट्रेडिंग इन इंट्राडे, अचानक से बल्क ट्रेडिंग होती है या कंपनी को कोई न्यूज़ आती है और हम देखते हैं कि जो प्राइस है हमारा बिल्कुल यू टर्न मार गया। अब इससे क्या परेशानी होती है कि भाई हमने अभी अभी ट्रेड बनाई, सब कुछ अच्छा था, अचानक से प्राइस घूम गया। तो हमारी एनालिसिस हो सकती है गलत हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी कोई न्यूज़ आई हो, ऐसा भी हो सकता है किसी बड़े प्रमोटर ने बहुत ज़्यादा पैसा शेयर्स खरीदे हो या शेयर्स बेचे हो और हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया हो, ठीक है। हमने कॉर्पोरेट एक्शंस पे, न्यूज़ अनाउंसमेंट्स पे, इनसाइडर्स पे ध्यान ना दिया हो और हमारा नुकसान लग जाए। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए, खासकर ये जो समस्या होती है ये बहुत ज़्यादा नए ट्रेडर्स को परेशान करती है, क्योंकि नए ट्रेडर को पता ही नहीं कॉर्पोरेट एक्शन क्या होती है, इनसाइडर ट्रेड क्या होती है लीगल, ठीक है। इसके अलावा जो कंपनी का जो मैनेजमेंट डिसीजंस होता है उसकी फंडामेंटल्स की भी समझ थोड़ी सी कम होती है। बट इस चीज़ से बचने के लिए कोई भी नया ट्रेडर क्या कर सकता है? बहुत सिंपल है। आप जो है अपने फंड को अलोकेट कर सकते हैं 5 से 6 कंपनी में कम से कम। जनरली मैं रिकमेंड करूंगा कि नए ट्रेडर को कम से कम 10 से 15 कंपनी रखनी चाहिए, बट अगर आप 5 से 6 कंपनी में भी अलोकेट करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास मान लेते हैं 1,000 रुपये है ट्रेडिंग के लिए, तो आप किसी भी एक कंपनी में 200 रुपये से ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं लगाएंगे। यानी कि आप एक दिन में अगर 5 इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हर कंपनी में 200 रुपये आप लगाएंगे, जिससे आपकी जो है इन्वेस्टमेंट 5 जगह इन्वेस्टेड हो जाएगी, 5 तरह की डिफरेंट कंपनी में, 5 डिफरेंट ट्रेड्स में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी घोड़किस्मत जो है घोड़े के लीद से लिखी हुई है और पाँचों की पाँचों ट्रेड गलत हो जाएंगी। तो डाइवर्सिफाई करने से क्या होगा फ़ायदा? फंड अलग अलग स्टॉक्स में एलोकेट करने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर मान लेते हैं किसी अनसर्टन रीज़न से जिसको हमने एनालिसिस नहीं किया था, हमसे मिस हो गई, ठीक है, और नुकसान भी होता है, तो और जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, वो हमें फ़ायदा देंगे। तो ट्रेडिंग करते वक्त भी ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टिंग कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर सारा पैसा एक स्टॉक में लगाओगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। ट्रेडिंग करते वक्त भी आप कोशिश कीजिए कि दिन में 3 या 4 में अलग अलग ट्रेड में या 5 या 8-6 ट्रेड में हम फंड को टोटल को अलोकेट करें, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और ट्रेडिंग आपकी स्मूथली चलती रहेगी और स्टॉक मार्केट से नुकसान करके बाहर नहीं होंगे, ठीक है। ये एक दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग जो है फंड्स अलोकेट नहीं करते हैं अलग अलग कंपनीज में। एक चीज़ बहुत अच्छी है एक्सप्रेसो के साथ कि आप जो है फ्री फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं 6 बैंक से एक्सप्रेसो में, ठीक है, विदाउट एनी पेइंग ट्रांसफ़र चार्जेस टू दी एक्सप्रेसो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो विड्रॉल और डिपॉजिट जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, बिना किसी परेशानी के आप ये कर सकते हैं। थर्ड टाइप का जो हमारा रिस्क होता है दैट इज ट्रेडिंग बियॉन्ड आवर रिस्क कैपेसिटी या लॉसेस बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। व्हाट इज दैट? जनरली क्या होता है कि हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो हम लोग ये नहीं नोटिस करते कि हम एक दिन में कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा रिस्कलेस कैपिटल क्या है। क्या हमारा एक दिन में 500 रुपये का नुकसान बर्दाश्त करने का क्षमता है एक ट्रेड में या एक दिन में, या हमारी क्षमता है कि मैं 5,000 रुपये का भी नुकसान हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत इनकम है, कल फिर और लेके आ जाएंगे, क्योंकि बिजनेस से हमारा रोज़ का 50-60 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना छोटा से छोटा अमाउंट है या बड़ा से बड़ा अमाउंट है जिसके नुकसान होने पे मेरे माथे पे एक सेकंड भी ना आए, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे से क्या फ़ायदा होता है कि ट्रेड करते वक्त आप उस लिमिट के बियॉन्ड लॉस नहीं करते। तो अगर 500 की कैपेसिटी है मैक्सिमम आपकी एक ट्रेड में लॉस की, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 500 से ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा एक तरीका होता है कि आप ट्रेड करते वक्त स्टॉप लॉस जो लगा रहे हैं, ठीक है, देखिए स्टॉप लॉस इज़ अ मस्ट इन इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा तरीका होता है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो जनरली लोग सजेस्ट करते हैं कि आप 1 या 2% जो भी आपका प्राइस है उससे नीचे लगाएं। आप बाई कर रहे हैं तो अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो 1-2% ऊपर लगाएं। देखिए ये तरीका उतना कारगर नहीं है। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी टोटल कैपिटल क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन दी है कि अगर मान लेते हैं कि आपकी टोटल कैपिटल 1,000 रुपये है और आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और 5 टाइम्स का लिवरेज ले रहे हैं, तो मतलब आप 5,000 रुपये तक का ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि एक लॉस ट्रेड में कितना नुकसान किया जाए मैक्सिमम, या एक दिन में कितना मैक्सिमम नुकसान किया जाए। तो 1,000 रुपये की कैपिटल पे
आप मैक्सिमम 2% का नुकसान एक दिन में कर सकते हैं मैक्सिमम। दिस इज जनरल रूल ऑफ थंब। तो मतलब 20 रुपए का आप नुकसान कर सकते हैं। तो आप जहां भी ट्रेड करें, जहां भी स्टॉप लॉस लगाएं, आप ये ध्यान रखें कि एक दिन में आपका 20 रुपए से ज़्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर 1000 रुपये आप लगा रहे हैं तो अगर आप 10,000 लगा रहे हैं तो 200 रुपये से ज़्यादा का नुकसान एक दिन में आप या एक ट्रेड में ना करें। दिस इज मैक्सिमम। अगर 1% कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अपनी पोजीशन साइज, अपनी ट्रेड की साइज इसी अकॉर्डिंग आप बनाएं। देखिए इसका क्या फ़ायदा है। देखिए अगर आप एक ट्रेड में 2 नुकसान करते हैं, मान लीजिए 2% का नुकसान करते हैं, तो तकरीबन कम से कम 50 ट्रेड या 60 ट्रेड आपको करनी पड़ेगी, तब पूरी की पूरी कैपिटल आपकी ज़ीरो होगी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी किस्मत इतनी बुरी है कि वो 50 ट्रेड मेरी गलत हो जाए। तो अगर 2% करके भी नुकसान करते हो सारे कैपिटल का, तो 50 ट्रेड करनी पड़ेगी नुकसान के लिए। देखिए ऐसे अगर हम बात करें रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो 4 ट्रेड में से 1 ट्रेड आपके फेवर में आएगी। ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप 1:3 रखते हैं तो बहुत अच्छा चलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि अपने जो लॉस को है उसको आपको लिमिट करना पड़ेगा। आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है उससे आप बाहर नहीं जाने देंगे। सो दिस इज अबाउट मैनेजिंग योर लॉस विच इज़ बियॉन्ड योर कैपेसिटी। दूसरी चीज़, एक चीज़ बहुत अच्छी है एक्सप्रेसो के साथ कि अगर किसी रीज़न से गॉड फॉरबिड आपका नुकसान हो जाता है तो सेकेंड लेग पे आपको जो है ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी एक्सप्रेसो के साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक्सप्रेसो को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, कंटेंट में लिखें कि आप आगे जो कमेंट है उसमें आप लिखें कि क्या कंटेंट आप देखना चाहते हैं। ठीक है, आगे के वीडियो में और भी कोई आपके सजेशंस हैं तो जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सर।